नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का, और आज का सवाल कि आज से वर्ल्ड कप शुरू हो गया, क्या पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो गया? बैकआउट टेप का सीक्रेट लीक हो गया है। सवाल कि क्या पाकिस्तान पलटी मारेगा? क्या पाकिस्तान का क्या होगा? ना क्रिकेट बचेगा, ना मुनीर की कुर्सी बचेगी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। करण वर्मा हमारे साथ यहां से हिंदुस्तान से जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आरजू काजमी पाकिस्तान के पत्रकार, आलिया शाह पाकिस्तान के पत्रकार, डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, पीएमएलएन के नेता हैं, कामिल मीर पाकिस्तान के पत्रकार, सुमैला सिद्दीकी है पाकिस्तान की पत्रकार, और ब्रिगेडियर वकार खान डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद भाई, आपने बड़े आराम से ऐसे रखा, मेरे हाथ में बल्ला है, और क्रिकेट तो मैंने सुना था कि बल्ले से खेला जाता है। हारने की इतनी बेचैनी कि आप लोग बैकआउट खेलने लगे। बहुत शुक्रिया। मैं राकेश, मैं ये कहूंगा कि वाकई खेल है, और खेल बड़ा अजीम खेल है, और खिलाड़ियों को खेल रहना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी सफीर होता है किसी भी मुल्क का। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान ने उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, इब्तदा आपने की कि ट्रॉफी आपने जीती और आपने लेने से इनकार किया और हाथ मिलाने से इनकार किया। दहशतगर्दी का स्टार्ट आप लोगों ने किया, उसको इंतहा तक अब पहुंचाएंगे दुनिया के लोग। उसके बाद अच्छा, हाथ नहीं मिलाने को दहशतगर्दी कहते हैं। लोगों से ज्यादती करने की कोशिश की, हमने इजहार इसी के तौर पर खड़े हैं। देखिए, बंगाली करण वर्मा, ये नई डेफिनिशन है। हाथ नहीं मिलाना इज इक्वल टू दहशतगर्दी। अब पता नहीं, अच्छा हो भी सकता है इनके यहाँ तो बंदूक चलाने को शायद कुछ और कहते होंगे, और हाथ न मिलाने को दहशतगर्दी। देखिए राकेश जी, जहां ये झूठ बोलते हैं इनका नेट कनेक्शन रुक जाता है। आपने देखा, आवाज टूट के आने लग जाती है। पाकिस्तान की केवल इकोनॉमी नहीं टूटी हुई है, इनकी आवाज भी टूट के आने लग जाती है। देखिए, ये भागा था ना वो ट्रॉफी लेके, कौन था इनका? मोहसिन नकवी। ट्रॉफी की चोरी तो भाई इन्होंने करी। अब चोरी को ये दहशतगर्दी कहें क्या कहें, ये बताना चाहिए इनको। और इनके लिए चोरी बड़ी नॉर्मल है। आप समझिए जरा, जेब काटना, चोरी करना, ये इतनी नॉर्मल है इरशाद के लिए बातें हैं कि इनको ये नॉर्मल लगती। कह रहे हैं आप दहशतगर्द हैं। भाई आपने हमें कैसे चेक कर दिया? तो ये अब इनकी हालत है। और एक बात मैं बताऊं, एक हमारे यहाँ पे कहावत है कि जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। वही पाकिस्तान की आज हालत है। जेब में पैसे नहीं है, $90 मिलियन की इनको पेनल्टी लगने जा रही है, या मिनिमम जो लगने जा रही है। और बांग्लादेश के ये फ्रेंड बन गए, मतलब बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए। अरे भाई, आंखों में आंसू आ गए तो बांग्लादेशियों के भी सुन के कि इतना प्यार आपको, इतना प्यार अगर किया होता बांग्लादेश मुल्क ही ना बना होता, जिनके लिए आप खड़े हो गए हो आज। तो इतनी ओवर एक्टिंग के थोड़ा पैसे काटो आप पहले तो इरशाद जी के। ये जो ओवर एक्टिंग करते हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान में कई लोग करते हैं, आरजू जी नहीं करती, आलिया जी नहीं करती, वो लोग अच्छे लोग हैं, बट ये जो ओवर एक्टिंग का जो कीड़ा इनको काटा हुआ है, इनको बताओ भाई क्या होगा इनके साथ इसके बाद। नहीं, उसका भी है। आपने जो कहावत कही करण वर्मा, एक और कहावत चल रही है, उसका आधा वर्जन चेंज किया हुआ है कि पाकिस्तान में खाने को नहीं दाने और चले हैं बैकआउट खेलने। तो ये भी एक कहावत कही जा रही है। तो सुमैला जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चर्चा तो ये भी हो रही है कि शायद श्रीलंका या किसी के कंधे का इस्तेमाल करने की पीसीबी सोच रहा है कि किसी भी तरीके से, अब बोल तो दिए हैं लेकिन वापस आ जाए, ये गेम खेलने 15 तारीख वाला। अभी तो जो भारत को तकलीफ हो रही है ना, $300 मिलियन का जो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान के बैक ऑफ होने से, पाकिस्तान को अपनी इज्जत कराना आती है। और जो बेइज्जती आप लोगों ने अपनी करवाई ट्रॉफी ना लेके, और उसके बाद आप लोग भिखारियों की तरह ट्रॉफी मांगते रहे। हमने कहा वापस आके हमसे ले लो। तमीज पहले आनी चाहिए। जेंटलमैन गेम में आप पॉलिटिक्स लेकर आए। आप लोग अपनी हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आ चुके हुए हैं। पॉलिटिक्स के भी कोई एथिक्स होते हैं, कोई असूल होते हैं, कोई नॉर्म्स होते हैं, दुश्मनी के भी नॉर्म्स होते हैं। मगर आप लोगों की तो ना दुश्मनी के नॉर्म्स है, ना आपकी जर्नलिज्म के नॉर्म्स है, ना आपके गेम। आप लोगों ने गेम में, जिसको कहते ही जेंटलमैन गेम है, उसमें भी पॉलिटिक्स घुसेड़ दिया। मतलब हद होती है कि आप लोगों की एक अच्छा सुमैला जी, आप कह रही हैं क्रिकेट जेंटलमैन गेम है। आप कह रहे हैं हमने ट्रॉफी की भीख मांगी। हमने ट्रॉफी की भीख नहीं मांगी, हमने सिर्फ इतना कहा कि वो चोर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी है। ट्रॉफी मांगते मोहसिन नकवी से नहीं लेनी है। हमने सिर्फ इतना कहा मोहसिन नकवी से नहीं लेनी है। जो चेयरमैन, बाकी ट्रॉफी हम जीते थे, आप हार कर ट्रॉफी लेकर खुश रही है। लेकिन आरजू एक बात नहीं समझ में आ रही है, आऊंगा करण, एक बार सबकी बातचीत हो जाए। आरजू, इन्होंने कहा सुमैला मैडम ने कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, तो फिर इसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है? ऐसे ही बैकआउट खेल के पता चला एक दिन आईसीसी कहेगा तुम जेंटलमैन गेम के लायक नहीं हो, तुम सस्पेंड हो जाओ, आईसीसी से बाहर निकलो।
इतनी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कभी भी पाकिस्तान को ये कहेगा कि बाहर निकलो और आप नहीं खेल सकते, इसलिए कि बाहर कुछ भी कहिए। अभी तक तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू है। हाँ। लेकिन अगर यही रवैया रहा, इसी तरीके से इन्होंने अपना खेल जारी रखा, जो कि जिसमें हम कई बार देखा है कि हार जाते हैं, जब भी ये किसी टीम के सामने होते हैं तो अक्सर हार कर ही वापस आते हैं। तो अगर इन्होंने उसके ऊपर फोकस ना किया अपने काम पे या अपने खेल के ऊपर, तो फिर बाहर भी हो जाएंगे। आपने पहले ही देखा है कि जैसे स्क्वॉश बाहर हो गया, जैसे हॉकी में खत्म हो गए हम, जैसे बाकी खेल हमारे जो हुआ करते थे बॉक्सिंग वगैरह, वो दिखाई नहीं देते। तो इसी तरह से अगर हमने पॉलिटिक्स डाली या अपने मर्जी के खिलाड़ी रखे और उनकी परफॉर्मेंस के बजाय पर्ची सिस्टम जो आजकल यहाँ पे चला करता है, अगर उस पे ये खिलाड़ी लाए गए तो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको भी गायब होते टाइम नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, यहाँ लेकिन पर आरजू आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है ना कि क्योंकि हर जगह पर जब आप अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, आप ना खिलाड़ियों को उनके आरजू आप मेरिट पे गलत नहीं हैं, लाएंगे। आप गलत हैं। आप पूछे क्यों गलत हैं? जो आतंक का असली खिलाड़ी वो क्रिकेट का खिलाड़ी कैसे बनना चाहेगा या कैसे क्रिकेट के पिच पर आगे बढ़ना चाहेगा? इनसे आतंक खिलवाइए, गोली गोली बंदूक खिलवाइए, वो खेलेंगे। भारत से बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं या जो खिलाड़ी हैं वो कोई तरह की कह लीजिए कि टेररिज्म कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि उनको बेचारों को आप जब आप फौज के हाथ में दे देंगे कि खिलाड़ियों को भी आप सिखाए। आपको याद होगा कोई 1.5 साल पहले हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको जो है हमारी आर्मी के लोग ले गए थे क्रिकेट खिलाने या सिखाने के लीजिए, वो पत्थर उठा रहे थे, कभी क्या तमाशा लगा हुआ था। तो जाहिर है कि जब आप इस तरह से करेंगे, हर चीज में आप बिला वजह में जाकर अपनी टांग फंसाएंगे, हर जगह पे जो आपका काम नहीं है वो कीजिए। ठीक है, एक तस्वीर दिखाता हूं, जरा दिखाइए स्कॉटलैंड वाली तस्वीर। स्कॉटलैंड की तस्वीर रख दीजिए। और क्यों ये तस्वीर दिखा रहा हूं कामिल मीर, कि एक बांग्लादेश ने नौटंकी की थी, उस नौटंकी का खामियाजा निकला कि इस T20 वर्ल्ड कप के वो बाहर है। अब स्कॉटलैंड मैदान पर है, बांग्लादेश बेचारा सोच रहा होगा कि नहीं ये ड्रामा किए होते तो काश हम खेल रहे होते। ये हर बुरे काम का आगाज इंडिया खुद करता है और जब पाकिस्तान उसको उसी की जुबान में जवाब देता है तो फिर उसको उसकी रात की नींदें उड़ जाती हैं। पाकिस्तान से अब हाथ मिलाना नहीं चाहते पाकिस्तान खिलाड़ियों से, लेकिन जब पाकिस्तानी आपसे खेलने से इनकार करते हैं तो पूरे इंडियन चैनल ये रोना रो रहे हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट होगी। कामिल मीर, हम कह नहीं रहे कि आप खेलिए, बीच चौराहे आप गलत समझ गए। इंडिया के साथ कामिल मीर, पाकिस्तान के साथ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आप खेलिए, मैं तो कह रहा हूं आप बैकआउट खेलिए, मेरी बात दिखिएगा नहीं मैदान पर। और कामिल मीर, मैं तो आपकी तारीफ तब कर रहा होता जब कहता है भारत वाला मैच ही क्यों, हम पूरा T20 वर्ल्ड कप बैकआउट करते हैं, हम क्रिकेट का ही बैकआउट करते हैं, हम आईसीसी का ही बैकआउट करते हैं। करिए ना। तो आपका ये मंजन, ये चूरन बिकता है। पाकिस्तान आपके नहीं, चूरन कुछ नहीं, चूरन आपके यहाँ बिकता है। और कौन सा चूरन बिकता है वो जाकर पीओके में देखिए, पीओके में देखिए, कश्मीर का चूरन बिकता है। आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे ये वाला आपके यहाँ बिकता है। आरजू कामिल मीर को गलत, पाकिस्तान के साथ आलिया के पास आता हूँ। आलिया, कामिल मीर को गलत फहमी हो गई कि हम कह रहे हैं कि क्रिकेट खेल लो। भाई हम तो कह रहे हैं ना खेलो, हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं नहीं खेलोगे तो क्या होगा। पहला नुकसान सुपर 8 में पहुंचना मुश्किल, दूसरा नुकसान पाकिस्तान की करेंसी में 41 अरब रुपए का सीधा नुकसान, $150 मिलियन, करीब 41 अरब रुपए होते हैं पाकिस्तान की करेंसी में। पाकिस्तान के ना खेलने से जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपसे बनाता है जी, प्रैक्टिकली बारी आती मैं इसके ऊपर ये बात करना चाहूंगी कि ये जो चूरन की बात हो रही है ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बॉयकॉट है इसके पीछे चूरन क्या बेचा जा रहा है। देखिए, आपने दुनिया का वो पहला वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। एक कंट्री ऐसा है कि जो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश के लिए हम ये बॉयकॉट कर रहे हैं, हम सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं उनके साथ। जिस कंट्री के लिए आपने जिस कंट्री के लिए आपने बॉयकॉट किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनुस या किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने थैंक यू तक नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़ी अथॉरिटीज ने 3, 4, 8, 10 बार ये कह चुके हैं जी हम बांग्लादेश के लिए हम बाइकआउट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट करें। बांग्लादेश आपका थैंक यू तक नहीं बोल रहा। कितने शर्म की बात है। वो पता नहीं कौन सा कोई अननोन सा बंदा उन्होंने जो है वो दिखा दिया पाकिस्तान ने, जी ये जो कोई मोहम्मद आसिफ कोई पता नहीं किस लेवल का एडवाइजर है,
इसने थैंक यू बोला। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, और बांग्लादेश की तरफ से ना उनके प्राइम मिनिस्टर ना मोहम्मद यूनस कोई थैंक यू तक नहीं बोल रहा। और एक और बात, दूसरी बात ये कि अगर आपने बांग्लादेश के लिए बायकॉट किया है, तो जो राशिद लतीफ इतने बड़े क्रिकेटर, वो प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए और हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, हमें 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, हमें 135 मिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश के लिए बायकॉट किया तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं आप? आई थिंक एक गाना है राजेश खन्ना ने गाया था, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। जिस लीडरशिप की ये औकात हो कि एप्स्टीन फाइल में जाके आप लोग डांस करते हैं तल अवीव में, ये टोटल औकात है आपकी। ये है गार्डियन की रिपोर्ट, आईसीसी विल सफर $0.75 बिलियन अगर पाकिस्तान नहीं खेलता। तो ये है टोटल औकात। अभी आ जाते हैं असूलों की, आप बात कर रहे हैं। बांग्लादेश के साथ वी आर स्टैंडिंग लाइक अ रॉक। ये हमारा छोटा भाई है और इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट, दिस कॉस्ट वी आर रेडी टू पे। हाँ, बाकी गवर्नमेंट का डिसीजन है, व्हाटएवर। वकार साहब सुनिए, एक तो औकात की बात जो है आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही है। बांग्लादेश जिस पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर उसको उसलिए औकात दिखाई जा चुकी है, वो कम से कम वहां का कोई आदमी या कोई सैनिक जो है वो औकात की बात तो नहीं करे। और दूसरी बात है, आपकी पाकिस्तान की कितनी फाइल्स हैं? इस जो सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें किसने किसको लेकर कहा? आपके यहाँ राष्ट्रगान को नाचना गाना कहा जाता होगा, या जिसने वो लिखा है उसके यहाँ कहा जाता होगा? कर्नल वर्मा, भारत की डिफीट नहीं, इन्होंने जरा बकार जी ने औकात की बात करी तो मैं बता दूं जरा, इस महीने 24,000 भिखारी सऊदी अरेबिया से, 6,000 भिखारी यूएई से और 2,500 भिखारी अजरबैजान से पाकिस्तान के लात मार के भगाए गए हैं। आए आना मत भिखारियों, इस तरह से मत आ जाया करो वीजा लगा करके यहाँ पे। उम्रा का वीजा लगाते हो, आ जाते हो भीख मांगने के लिए यहाँ पे। तो ये भिखमंगा देश है। 2 हिस्से होकर के पतलून उतार के 93,000 सैनिकों ने भीख मांगी थी, माफी नाक रगड़ी थी जमीन पे, तब जाके बांग्लादेश बना था। ये बकार को ये पता नहीं है, तो बकार को पहले जाके पढ़ना लिखना सिखाओ। पर पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का इल्म नहीं है भाई। तो ये जाहिल जो यहाँ बैठा हुआ है, इसको आप कहां से ले आए राकेश जी? ये वहां क्या आटे की बोरी के लिए लड़ रहा था, वहां से उठ के आ गया ये बकार? कहां से आया ये बकार? वहां पे तो भाई चूरन भी नहीं बिकता, वहां तो लूट लिया जाता है। आटे की बोरी के लिए लड़ रहा था क्या ये, जिसको उठा लाए हो आप यहाँ पर? इसको कुछ नहीं पता, इसको जरा समझाओ। भिखारी भगाए जा रहे हैं अलग अलग देशों से, ये यहाँ खड़े होकर औकात की बात कर रहा है। नाचता है भिखारी, नाचते भैया तुम हो जाके, बुलबुल नाचो। ये तुम्हारा मुनीर नाचता है, जाके मुजरा करता है बाहर जाके अमेरिका के आगे। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। आरजू, एक बात बताइए, क्या चर्चाएं चल रही हैं? शहबाज शरीफ ने तो कह दिया, बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि कहीं कल को अगर यूटर्न लेना पड़ गया। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान गुंजाइशें तलाश रहा है। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, मैंने तो यही सुना है कि भाई यू टर्न तो हम लेंगे, मैच तो होगा और पाकिस्तान खेलेगा भी, क्योंकि ये जो इतना लंबा चौड़ा फाइन है वो देने की ना तो हमारी हैसियत है और ना ही हमें देना चाहिए, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो बच्चा कुछ है क्या, वो भी हम फाइन में दे देंगे। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल खुश मत हो, और करण तो बिल्कुल ही खुश ना हो। करण, हम लोग खेलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन जीतेंगे या हारेंगे वो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी टीम अक्सर आपकी टीम के आगे हार जाती है। लेकिन ये जरूर है कि मैदान में उतरेंगे, मुकाबला करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि हमारा ये जो बाइकॉट है ये ज्यादा लंबे अरसे चलने वाला है। अच्छा आरजू, एक बात बताइए आरजू, आपको क्या लगता है कि हम लोग किससे ज्यादा खुश होंगे, पाकिस्तान को हराकर या पाकिस्तान बाहर रहे ना खेले तो? मेरा ख्याल है आप लोग खेल के और हरा के ज्यादा खुश होंगे, बजाय से कि हम बाहर बैठे रहे उससे खुश होंगे। भारत की बी टीम है। नहीं, लेकिन कर्नल वर्मा, मैं तो कह रहा हूं कि मैं दोनों में खुश हो जाऊंगा। ये बिठाएंगे बीबियां। अगर खेल लिया तो हरा के खुश होंगे, और यूटर्न ले लिया इस बात को बता के खुश होंगे। अच्छा, नहीं खेले तो भी खुश होंगे कि कंगाली में आटा गीला हो गया। नाच मेरी बुलबुल। देखिए क्या है ना, पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बिंग का एक कल्चर रहा है। तो ये यहाँ पर सिर्फ सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है, यहाँ पे भी इन्होंने सुसाइड कर रखा है। ऐसी चीज कर दी है कि हमारा फायदा ही है दोनों तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा। और सुमैला जी ने एक बात कही, बहुत सही बात कही, मैं एक बात से एग्री करता हूँ सुमैला जी की। इन्होंने कहा हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई इसमें। बिल्कुल सही कहा, बेइज्जती होने के लिए इज्जत होनी चाहिए सबसे पहले। तो इज्जत है ही नहीं तो बेइज्जती कैसे हो सकती है पाकिस्तान की? भाई ये तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने, मैं इनके साथ हूँ। कैप्टन नाच रहा है ग्राउंड में, देखिए क्या हालत हो गई इनकी। कैप्टन नाच रहा है। अरे वो जीता है, आपको आप हार में खुश हो, यही अच्छी बात है। ट्रॉफी चोरी करके भाग जाया करो आप लोग। देखिए, जब चोरों जेब कतरों का एक कबीला आ जाए उसको पाकिस्तान कहा जाता है। ग्राउंड में मजाक आपने उड़वाया है भाई।
आपने मजाक उड़ाया हमारा। अरे हम जीते हुए हैं, जीते हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ता, जीते हुए लोग सेलिब्रेट करते हैं, आपकी तरह नहीं है। देखिए ये कौम इतना हारी है राकेश, उनको पता ही नहीं जीत क्या होती है। ये कौम हारी हुई है टोटल, इन्हें पता ही नहीं है जीत का स्वाद क्या होता है। ये इन्हीं सब उल्टी सीधी हरकतों में खुश रहते हैं। देखो आप बोलो, सुमेला आप बोलो, आपको जब जीतने को नहीं मिलता आप बोलो भड़ास निकालो, भड़ास निकालो भी गलत वोट दी है आपको, पर जो थूकना था पूरी दुनिया ने थूक दिया 10 मई को। आप लोग मुंह दिखाने के अभी आपको खरीद के बेच सकते हैं। सुमेला एक मिनट कर, सुमेला सुनिए, एक तो क्या है किन शब्दों का इस्तेमाल टेलीविजन पर कैसे करना चाहिए, शायद आप लोगों को सेंस नहीं है। जहां पर पूरा यूरोप आकर डील करके चला गया, जिस ट्रंप ने आपको आईना दिखा दिया कि हटो हटो, तुमसे डील ही नहीं करनी, हट जाओ किनारे, हटो जाओ, बस वो गुलामी करो, वो अमेरिका यहां पर डील करके आ गया, उसका एक जो प्राइमरी मसौदा है वो भी सामने आ गया। तो मत कहिए कौन किसके आगे थूक रहा है, कौन किसको सिर आंखों पर बिठा रहा है, वो दुनिया देख रही है। लेकिन आलिया ये इतनी बेचैनी क्यों है? पहले मैंने वकार खान को सुना, अभी सुमेला को देखिए, ये लगातार इनके शब्दों की मर्यादा क्यों? ये हार की बेचैनी है या फिर ये जुर्माना जो करीब, अच्छा एक मैच की वैल्यू जो है भारत पाकिस्तान की अगर बड़े टूर्नामेंट में होता है तो $500 मिलियन होता है। अब $500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स कहेंगे कि हमको रिफंड दो, किस बात का दर्द है? जी देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये सारा एक ड्रामा है, और वो ड्रामा इसलिए कि जैसे अब ये बात की जा रही है, अगर सिर्फ बांग्लादेश की बात हो तो आप पैसों की बात ना करें, सिर्फ वो ये जो बात की जा रही है ना, नाच मेरी बोल, असल में देखिए पैसे पे कौन नाच रहा है? आपके इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के ये क्यों कह रहे हैं कि जी हमें पैसा बड़ा कम मिलता है, ऐसा करें कि ठीक है हम सोचेंगे खेलने के बारे में, हमारा पैसा बढ़ाया जाए, $135 मिलियन मिलना चाहिए, या फिर ये कि हमें ये होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने पैसे बढ़वाना चाहते हैं, आपको पैसा चाहिए, बांग्लादेश का आपने ड्रामा रचाया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले रहे होते तो आप ये पैसे की बात ना करते, और आप ये ना कहते कि इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज हम खेलना चाहते हैं। भाई कितने शर्म की बात है, इंडिया मुंह नहीं लगा रहा, इंडिया हाथ नहीं मिला रहा, और आप ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ मैच खेलना चाहते हैं। आप क्यों उनके साथ मैच खेलना चाहते हैं? आप क्यों उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहते हैं? राशिद लतीफ जैसे क्रिकेटर्स बैठकर टेलीविजन चैनल पर ये बोल रहे हैं, भाई क्यों? वो आपको मुंह नहीं लगा रहे, वो आपको कह रहे हैं कि बाइकआउट करते हो तो करो जाओ। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तुमसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, वो आपसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करे, आप कह रहे हैं हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो, जबकि एक तरफ आपने बाइकआउट किया। ये कौन सा चूरन है और ये कौन सा ड्रामा है? मुझे तो समझ नहीं आती इस ड्रामे की। देखिए ये जो जी अभी राकेश जी आपने कहा ना कि फ्रस्ट्रेशन किस चीज की है, तो देखिए जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की टीम खेले। उनको ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि जी आप बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। नौजवान नस्ल ये कह रही है भाई आप अपने कंट्री के साथ खड़े हो, आप बांग्लादेश के साथ क्यों खड़े हैं? ठीक, आपको अपने कंट्री के साथ खड़े होना चाहिए। अरे इरशाद जी, बीच बीच में नेटवर्क ठीक है आपका, तो बताइए किस बात का दर्द है? ये जुर्माना लगने वाला है उसका, या यू टर्न लेंगे तो क्या जाकर मुंह दिखाएंगे, इस बात का दर्द है? किस बात का दर्द है, किस बात की बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन किस बात का? हम एंजॉय कर रहे हैं आपकी बेबसी पे, जैसे कि आपका रोना धोना शुरू हुआ। हमने तो अभी कहा कि हम खेलेंगे नहीं सिर्फ हिंदुस्तान के साथ, वर्ल्ड कप खेलेंगे, हिंदुस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक मकरू चेहरा हम बेनकाब करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा ना खेल कर कौन सा चेहरा बेनकाब? हिंदुस्तान देखिए मेरी बात सुनिए, चेहरा बेनकाब हो रहा है, ये शोर क्यों डाल रहे हैं आप मेरे पाकिस्तान से भी 1-2 पैनलिस्ट आपके साथ मिली हुई है, ये आरजू काज़मी और ये एक और है खातून, और ये कर्नल वर्मा है जिनको तमीज नहीं है बोलने की, बदतमीजी से कर्नल बलगिरी वकार के नाम भी बदतमीजी से ले रहे थे, मेरा नाम भी बदतमीजी से ले रहे थे। अभी जरा सुनिए कर्नल, आप जैसे कर्नल मेरे जूते साफ करते हो। अरे कर्नल नहीं है भाई, कर्नल है। ये जो आपको हिंदुस्तानी भी सैनिक दिखाई देता है, इतना खौफ है भारतीय सेना का। कहाँ जेब कतरे आप हिंदुस्तानी भी सैनिक और कर्नल दिखाई देता है। चलिए कर्नल वर्मा, आपके नाम के साथ कर्नल जोड़ दिया, कम से कम खुश हो लीजिए। कर्नल वर्मा, कर्नल बड़ा सम्मानित टाइटल होता है, तो मैं अपने साथ नहीं जोड़ूंगा, और ये इनके नहीं समझ आएगा। इरशाद को देखो, दरमियान में नहीं बोले, आटे की बोरी के लिए जो इरशाद लड़ता है, पुराना लाहौर का जिक्र सुन लीजिए। इरशाद जी को इरशाद करने दीजिए। टाइटल क्या होते हैं? ये खरीद लेते हैं, टाइटल चाहिए होगा खरीद लेते हैं। ये कल को कर्नल खुद के पीछे लगा सकता है। पहले इनका मुंह बंद करें, डॉक्टर भी फर्जी है, डॉक्टर कहाँ से आया?
इसने कहाँ से डॉक्टरी पढ़ी मुझे बताइए, मैंने सुना ये नहीं है। तुम्हारे घर से आके पढ़ा हूं। डॉक्टर हो, पहले ये बताओ इरशाद कहाँ से डॉक्टरी की डिग्री? अच्छा करण वर्मा, इरशाद ने कम बोला है, थोड़ा सा 1 मिनट बोलने दीजिए। बोलिए इरशाद, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि हम इज्जत एहतराम से बात करते हैं, ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मुझसे जो भी है, आज पहली दफा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम नहीं खेलेंगे तो इंशाल्लाह क्रिकेट में नाकाम होगा हिंदुस्तान भी। अगर हिंदुस्तान अरे मैं कहा कह रहा हूं कि खेलिए, मेरा सवाल ये था कि आप खेल क्यों नहीं रहे। मेरा सवाल ये है कि किस बात का फ्रस्ट्रेशन है। हम सबक सिखाना चाह रहे हैं कि आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं क्रिकेट को, पूरी दुनिया की क्रिकेट को आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप कोई बादशाह है क्रिकेट का। ऐसा नहीं है, बादशाह तो है। जो अच्छी टीम खेलती है वो जीतती है। बादशाह तो है, टीम जब खेलती है जीतती है, जो भी टीम है वो खेलेगी। पहले 10 मई को की थी आपकी आर्मी की गलत। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी गलत, आपकी क्रिकेट की भी तमाम दुनिया में नहीं बादशाह तो है ही, वो तो छोड़ दीजिए, बादशाह तो है ही। कामिल मीर ये भी कहा जा रहा है और मुझसे अभी कहा भी गया, कई लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई ये असल में क्या है कि टीवियां खत्म हो गई है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान फिर हारेगा, तोड़ेंगे क्या। तो इससे अच्छा एक रिक्वेस्ट की गई है कि पाकिस्तान बैकआउट कर ले। देखिए हमने टीवी खत्म हो गई है, तोड़ेंगे क्या। कामिल भी असल में आप मेरे इंडियन भाइयों का यही मसला कि ये फिल्में बना के और फिल्में देख के ना ये अपने आप को पता नहीं किस दुनिया में समझते हैं। लेकिन पता है इनको तब चलता है जब 6 मई को उनके साथ जहाज गिर जाते हैं, जब पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने से इनकार कर देता है, फिर इनको शर्मिंदगी होती है, तो फिर ये कहते हैं नहीं हमारे साथ खेल लो, अदरवाइज हम कामिल मीर, इस शो में मैंने एक बार कहा कि पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा है। मैंने ये पूछा आपसे या किसी से भी पूछा, मैं तो गिनवा रहा हूं कि ना खेलने के क्या साइड इफेक्ट है। कि इंडिया को बायकॉट करना चाहिए। मैंने तो हैरान रह गया कि इंडिया जो होस्ट कर रहा है वर्ल्ड कप वही बायकॉट करने का ऐलान कर रहा है, जो पाकिस्तान ने बोला कि हमने नहीं खेलना। जब पाकिस्तान के साथ आप हाथ नहीं मिलाना चाहते तो ना खेले ना, हमारी भी जान छोड़े, खुद भी खुश रहें। क्यों पाकिस्तान के बगैर आपको गुजारा नहीं होता? छोटी सी चीज पर आप पाकिस्तान को ले आते हैं अंदर। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो कह रहा हूं वकार खान, मैं तो ये कह रहा हूं एक बायकॉट क्यों, अभी टीम को बुलाइए। क्या नीदरलैंड यूएसए के साथ खेलना, हटो पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हटो वापस करेंगे हमें। आपने डिक्टेटरशिप ली हुई है क्रिकेट की। अरे मैंने कब कहा, मैं तो कह रहा हूं बैकआउट ढंग से करो, थोड़ा मजा भी आए। हम बाकियों के साथ मजा नहीं आ रहा है एक आध मैच बैकआउट करने में, ढंग से पूरा T20 वर्ल्ड कप बैकआउट। पाकिस्तानियों को तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन पूरा T20 वर्ल्ड कप बैकआउट, कम से कम बांग्लादेश वाली पोजीशन हासिल कर लीजिए। दुनिया को आपकी पूरी और देश आ जाएगा। इंडियंस को बड़ी दर्द हो रही है, ये हमें अंदाजा हो रहा है पाकिस्तान में बैठ के। अच्छा मैं पूछ रहा हूं वकार खान से, सुमाइला सिद्दीकी बोल रही हैं कि बायकॉट करने के लिए आप बताने वाले कौन होते हैं? वकार खान बोलिए, कुछ नया हो तो बोलिए। हाँ जी, शेखर गुप्ता ने और अर्नब गोस्वामी ने एडवाइस की है कि पाकिस्तान से आजादी हासिल करें। बैठ जाते हैं, मजे करें, आप अकेले बैठा करें, प्रोग्राम भी करें, क्रिकेट भी खेलें। एंड आई टेल यू पाकिस्तान और बांग्लादेश ने स्टांस लिया है, ये आईसीसी जो है ना बर्बाद हो जाएगा इफ दे डोंट चेंज देयर वे। ये जो धौंस और धांधली है ना ये चलेगी नहीं। मैं अभी प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि द वे यू हैव ट्रीटेड क्रिकेट, सिर्फ पैसे के जोर पे कोई गैरत और इज्जत भी होती है, कोई बेसिकली आई वुड से कि एक जेंटलमैन्स गेम है, उसके कुछ रूल्स हैं। बट इफ यू वायलेट, आपकी मर्जी आप पाकिस्तान आए ना आए और हम आपका इंतजार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आईसीसी विल ब्रेक इनटू पीसेस। आज गार्डियन की रिपोर्ट है $500 बिलियन से ज्यादा का लॉस होगा सिर्फ एक मैच का। आगे फिर देखते हैं कि क्या औकात है भारत की। और आपको पता है वकार खान, आईसीसी की कमाई का 80 से 85% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो कहां से जाता है? ये ब्रॉडकास्टर लेते होंगे, बीसीसीआई के थ्रू जाता है। बीसीसीआई के थ्रू जाता है। 80 to 85% जो आईसीसी का रेवेन्यू है। तो अकेले जो बीसीसीआई ने हाथ खींच लिया ना, या फिर ये कह दिया कि इस कंट्रीब्यूशन में कहीं बात आगे बढ़ गई खुदा न खास्ता, तो फिर क्या आपके पीसीबी का होगा, सोच लीजिए। और पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों के ये कोट हैं, कोट अनकोट हैं। आप कहेंगे नाम बता दूंगा, वो उनका अपनी ओपिनियन हो सकता है, उनका ओपिनियन हो सकता है। करण वर्मा नहीं, मैं जरा इनको बता दूं, इन्होंने $500 बिलियन कई बार बोला है। इनको जरा पता होना चाहिए $500 बिलियन भारत के लिए क्या है। पूरे साल का हमारा जो जीडीपी होता है वो $4 ट्रिलियन होता है, ठीक है ना। $500 बिलियन हमारे लिए कितनी हैसियत रखता है। और हमारा जो ब्रॉडकास्टर है इस इवेंट का, आईसीसी का, एक मिनट बात सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं बोला था।
जियो जो हमारा इसका ब्रॉडकास्टर है राकेश, उसकी नेटवर्क पाकिस्तान की नेटवर्क से थोड़ी सी ही कम है। बस पाकिस्तान की पूरी जीडीपी की नेटवर्क से थोड़ी सी ही कम है इसके ब्रॉडकास्टर की। ये हैसियत है इनकी। उसके बाद इतनी लंबी लंबी डींगे मारनी, इज्जत और इज्जत की। भाई इज्जत की बातें आपके साथ नहीं शोभा देती। आपको बात करनी चाहिए जेब कतरेगिरी की, बम बनाने की, धमाका करने की, उन सब की बातें क्या करो। आप इज्जत, डिग्निटी, पैसे की बातें मत क्या करो, उससे आप महरूम हो, वो आपके पास नहीं है, तो इसलिए वो सब बातें मत क्या करो यहाँ पर, ठीक है ना। आप सुनिए, मैं कोट अनकोट कर देता हूं सुमैला आपके लिए, सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, सुन लीजिए मैडम, रमीज राजा, इन्होंने कहा था, एक पुराना इंटरव्यू है, शायद 2021 के आसपास है, आरजू आलिया अगर मैं गलत हूं तो आप लोग दुरुस्त करिएगा, और उन्होंने ये कहा था कि पीसीबी अपनी कुल फंडिंग का लगभग 50% आईसीसी से मिलने वाली राशि पर निर्भर करता है। अच्छा, आईसीसी की जो पूरा रेवेन्यू है उसका 80 से 85% देता कौन है? वो बीसीसीआई देता है, बड़ा हिस्सा जो है। अब उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जिस दिन बीसीसीआई ये चाह गया उस दिन पीसीबी बर्बाद हो जाएगा। सुमैला बोलिए। तो कर लो। नहीं, हमें हारना मंजूर था और है, लेकिन हम मुनाफिक और मकरू चेहरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते। जो भी फैसला इस टाइम मोहसिन नकवी साहब ने लिया है, पूरी पाकिस्तान की आवाम बहुत खुश है इसके ऊपर और बिल्कुल साथ है। और जहां आपको लगता है कि भारत जो अब हमारे साथ एक बहुत अरसे से ठेकेदार बनता जा रहा है, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। मत करिए। दूसरी चीज जो आप ये कह रहे हैं, ऐसे झाड़ियां वर्ल्ड कप बैकआउट करिए। आरजू, मैं कह रहा हूं कौन है इसमें कहे कि भारत की ठेकेदारी बर्दाश्त करी क्रिकेट में? मैं तो कह रहा हूं ऐसे जैसे शर्ट से आदमी धूल झाड़ता है वैसे पीसीबी कहे हटो, नहीं खेला ये वर्ल्ड कप, निकलता ही नहीं है। और ये नो हैंडशेक वाला दर्द तो आज तक है। आरजू, एक आखिरी बातचीत, समय कम है। देखिए, इनको ग्राउंड पे जाकर और अगर खेलना आता है और अच्छा खेल पेश करेंगे और भारत को हराएंगे, तब जो है लोग खुश होंगे, ना कि ये कह के कभी बायकॉट कर रहे हैं, कभी साथ नहीं मिलाएंगे, कभी साथ नहीं खड़े होंगे, कभी इस किस्म की बातें जो है वो पाकिस्तानी टीम को शोभा नहीं देती। मैं ख्याल है उनको सूट नहीं करती। अगर ग्राउंड पे जाकर जीत के दिखाए तब बात है। इरशाद साहब अभी रहे नहीं, चले गए, वरना उन्होंने लास्ट टाइम भी मैंने सुना अपने घर का टीवी तोड़ दिया था, और अब शायद पड़ोसी का टीवी तोड़ेंगे। अपने टीवी तो खत्म हो गए उनके सारे टूट के। तो अब अगर पाकिस्तान फिर आ रहा तो शायद इरशाद साहब पड़ोसी का टीवी तोड़ने गए। नहीं, वो इसीलिए टीवी नहीं है ना, मैं तो पहले ही पूछा कि शायद पाकिस्तान में जो टीवी सेट्स हैं वो खत्म हो गए, पुराने वाले टीवी सेट तोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं। चलिए, वक्त इतना ही है, देखते हैं। एक हफ्ते की बातचीत है, एक सप्ताह की बातचीत है कि पाकिस्तान यू टर्न करता है कि स्टैंड पर बरकरार रहता है। अच्छा, बरकरार रह जाएगा तो ये फाइन भरेगा कहां से? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी सबसे बड़े मुस्लिम देश